वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो देहात में रहते हैं और देहाती बच्चों के लिए है जो कमज़ोर हैं, जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं जो हमने बोर्ड पर लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या बताने वाले हैं। अगर आप बहुत तेज़ हैं तो आप इस वीडियो को तुरंत स्किप कर दीजिए, छोड़ के चले जाइए। आपके लिए जो वीडियोज है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत सारी, उसको चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी हैं, मैथ्स साइंस की, हर एक, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश की, सभी की है। बट अगर आप एकदम कमज़ोर इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, जो चीज़ मिलेंगे किलो, पौना, सवा, आधा, 1/4, 1/3, दो जो होते हैं, 2/3, 1/4 या पसेरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा। तो इसको हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमज़ोर हैं और आप देहात में रहते हैं तो पक्का आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम बताएंगे एकदम कंफर्म आपको, और बारीकी से ध्यान देना, बातें हम समझाने वाले हैं, ठीक है। एक बात हमें पूरी तरीके से समझना है, कभी भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी मात्रा हो, तो अपने आप में एक होता है। कितना होता है? एक। कितना होता है? अपने आप में एक होता है। अपने आप में सभी चीज़ें कितनी होती है? अपने आप में सभी चीज़ें कितनी होती हैं? 1 होती हैं। कितनी होती हैं? 1। आप भी तो 1 हैं, है ना? क्या आप 2 मिला के बने हैं? 1 है। तो हर एक चीज़ अपने आप में 1 होती है, ठीक। अब रही बात, बोला जा रहा है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज करने के लिए। यहाँ पर बोला गया है किलो, तो किलो को हम कभी भी यूज करें तो हम किलो को 1000 से हम मात्रक के रूप में हम समझते हैं। बात समझ में आई? कितना? किलो। किलो को हम कभी भी बोला जाए, देख ही लीजिएगा, किलो कभी भी बोला जाए तो इसका मतलब वो 1000 की बात हो रही है। अगर यहाँ पर आपका बोला जाए 1 किलो, 1 किलो, तब भी कोई भी चीज़ एक नहीं लिखा जाता है। कहने मतलब जैसे मैं आदमी कितना हूँ, मैं कितना हूँ? एक हूँ ना। तो क्या मुझे एक लिखना पड़ेगा कि मैं एक टीचर हूँ? एक टीचर तो हूँ, उसको गिनने की जरूरत। एक टीचर हो, अगर कोई भी कहीं भी रहे तो उसके लिए बताइए एक लिखना पड़ेगा? वो एक तो रहेगा, पर 2 रहेगा ना, लिखना पड़ेगा 2 अध्यापक। 3 रहेगा तो 3। मैथ में आपने पढ़ा ही होगा ना, यहाँ पर x अगर लिखा रहे ऐसे तो 1 नहीं लिखा रहता, बट यहाँ पर अगर 2 हो तो 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब 12 हो तो 12 ऐसे, जो भी हो लिखे। लेकिन अगर 1 हो ना तो 1 के लिए यहाँ पर लगाने की जरूरत, क्योंकि x तो 1 है ही, एक संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जब किलो लिखा हो तो इसका मतलब 1 किलो की बात हो रही है। लीटर लिखा हो तो इसका मतलब कि वो 1 लीटर की बात हो रही है, ठीक है। मीटर लिखा हो तो इसका मतलब कितनी की बात हो रही है? 1 मीटर की बात हो रही है। मतलब किसी भी कोई संख्या ना लिखी हो तो वहाँ पर 1 की बात होती है। उसी तरीके से अपने आप में कोई भी चीज़ कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर हम समझने वाले थे कि किलो जब आ रहा है तो 1000। अब कभी कभी क्या होगा, अगर आप आपका लिक्विड रहता है, कोई द्रवित चीज़ रहते हैं, जैसे कि आपका दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें आपका जो किलो में है, तो वही किलो आपका लीटर का काम करता है। मतलब यही आपका लीटर भी है, यही आपका लीटर भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बट मीटर जो है, मीटर आपका चेंज है, मीटर आपका चेंज है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर किलो लग गया तो किलोमीटर होगा, बट आपका किलो लीटर नहीं, किलो लीटर नहीं, ध्यान दीजिएगा। लीटर और किलो का मतलब 1000 मात्रा के रूप में होगा। कितना? 1000 मात्रा के रूप में होगा। तो ये बातें आपको अगर कंफर्म हो गई हो तो मैं बातों को समझाता हूँ। आप ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पर है, ये मैं यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। सबसे पहला नंबर समझते हैं कितना? 1। कितना समझते हैं? 1, ठीक है। 1 को हम मान के चलते हैं, ठीक है, 1 को हम पूरा 1 मानेंगे। लेकिन अगर यही 1 का हम अगर 2 कर दिए, एक भाग को हमने 1 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, तो इसको हम 1 को हम मतलब पूरा बोलते हैं। कितना बोलते हैं? पूरा बोलते हैं, संपूर्ण, पूरा या संपूर्ण जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा, ये संपूर्ण। अगर 1/2 हो गया तो इसको हम आधा बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 1 है। ये आपका 1 क्या है? ये आपका क्या है? एक लाठी है। ये क्या है? आपकी लाठी है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी क्या है? लाठी है। तो ये पूरी की पूरी क्या है? 1 है। बट यहाँ पर से अगर आपको तोड़ दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, तो ये आपका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। आधा का मतलब 1/2। लेकिन अगर यही भाग आधे का आधा कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर आपका इस तरीके से ये लाठी है, अभी ये आधा वाला भाग था, ये कौन सा भाग था? ये आधा भाग था। आधे को फिर से आधा कर दिया गया,
तो इसका मतलब है तो आधा ही ना, इसको भी 1/2 बोला जाएगा। मतलब जब एक पूरे भाग में से अगर हम एक भाग में से अगर 2 भाग करते हैं, एक भाग में से अगर हम 2 भाग करते हैं तो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। इसी तरीके से हम चलते हैं 1/4। अगर 1/4 हो तो उसको हम कहते हैं 1/4। क्या बोलते हैं, 1/4, 1/4। लेकिन यहाँ पर अगर 2/3, 2/4 हो तो इसको बोलते हैं 2/4। बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही कंडीशन में अगर लिखा हो कि आपका यहाँ पर 2 लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो, तो इसको बोलते हैं 2/3। क्या बोलते हैं, 2/3। और यहीं पर अगर लिखा हो 1/3 तो इसको बोलते हैं 1/3। क्या बोलते हैं, 1/3। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब ये आप समझ गए ना, बात को समझ गए ना। देखिए जब आपका यहाँ पर अगर ये हो जाए कि इनमें का जो पूरा रूप करने वाला होता है, ये इसका पूर्ण रूप करने वाला होता है 3/4। ये जो 3/4 है ना, इसको बोलते हैं 3/4। क्या बोलते हैं, 3/4। ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं 3/4। ये और यही चीज़ जो होगी, अगर जिसका 3/4 हो गया है वो आगे आने वाली संख्या का वो हो जाएगा पौना। क्या हो जाएगा, पौना। बात समझ में आई, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे वाली संख्या का पौना बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पौना। मतलब कि 1/1 हिस्सा बाकी है। कितना बाकी है, एक हिस्सा बाकी हो, एक हिस्सा बाकी हो, ठीक है, एक हिस्सा बाकी हो। इसको कंडीशन को भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप पहले इसको आप केवल समझिए, धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने बोला एक हिस्सा बाकी हो। कैसे बाकी हो, मतलब कि आपका यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक हिस्सा और कर दिया, यहाँ पर एक हिस्सा और कर दिया। अब आप ये बताइए इसमें कुल कितने भाग हुए। इसमें पहला नंबर 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। कितने कुल भाग हुए, 4 भाग हुए हैं। मतलब अगर हम इसको 2 भाग ले लेते, कुल इसको हमने कितने भाग, अगर आप इसको 2 भाग लेते, मतलब ये वाला ऐसे पोर्शन अगर इसको 2 भाग करते, ऐसे इसको करते, ये हो जाता कि एक हिस्सा कितना हो जाता, ये हो जाता आधा आधा। कितना हो जाता, आधा आधा। मतलब एक, अब आधा चौथाई सारी चीज़ लिखे हैं तो इसको हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने किया, ये पूरी लाठी को अगर आप यहाँ से जो तोड़े हैं, ये वाली ये भाग को, ये आपका कितना हो गया, आधा आधा। लेकिन आपका जो यहाँ पर हिस्सा टूटा है, मैं उसी कलर से यहाँ पर तोड़ूंगा ताकि आपको पता चले उस लाठी का। यहाँ पर ये कलर टूटा है ब्लैक से, ये ब्लैक से टूटा है, ये ब्लैक से, ठीक है। अब ये इसका आधा है, ये इसका आधा आधा है, ठीक है, इसका आधा आधा है, इसका आधा आधा है। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये इतना भाग हो गया। अब ये जो भाग है ये 1/2 है, ये 1/2 है, इसका 1/2 है, ये पूरा पूरा 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 है, ये पूरा पूरा 1/2 है। और इसमें का ये 1/2 है, इसमें का ये 1/2 है, इसमें का ये भी 1/2 है, इसमें का भी 1/2 है। बात समझ रहे हो, मतलब ये 2 भाग है जिसमें का 1 भाग ये है, इसलिए इसको 1/2 बोला। ये भी 2 भाग में से 1 भाग, इसलिए 1/2 बोला गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम पूरी की पूरी चर्चा करें, यहाँ पर पूरा अगर हम चर्चा करें इस तरीके से, ये पूरा चर्चा करें तो ये हमारा पूरा का पूरा 1 था। लेकिन अगर हम यही 1 भाग इस पूरे के तरीके से, इस पूरे के तरीके से ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूरी की चर्चा करें तो ये 1 भाग, ओनली 1 पीस, ये वाला ये हो जाएगा 1/4 भाग। बात समझिएगा, ये हो जाएगा 1/4 भाग, क्योंकि पूरा कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग। कितना भाग है, 4 भाग, और 4 भाग में से 1 भाग मिला है। तो यहाँ से हम सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। ये टोटल हमारे कितने भाग, 4 भाग। अगर हम यहाँ पर हम 1 2 3
मान लीजिए 1 2 3 ये किसी को मिल गया और ये भाग अलग हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 3/4। इसको लिखेंगे मतलब 3 भाग मिला उसको, कितने में से 4 भाग में से। 4 भाग में से 3 भाग उसको मिल गया और 1/4 भाग अदर को मिल गया, यानी राम को मिल गया 3/4 और श्याम को मिल गया 1/4। बात को समझे। और इसको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा टोटल 4/4, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा, और 4 से 4 काट देंगे आ जाएगा 1। बात समझ गए। यहाँ पर 3/4 मिला राम को, यानी इतना हिस्सा 1 2 इतना हिस्सा मिल गया राम को लाठी का, और इतना हिस्सा मिल गया श्याम को। अगर अब यही चीज़ अगर हमारा इतना हिस्सा मिलता तो 1/2 राम को मिलता और 1/2 श्याम को भी मिलता। ठीक है। अब 1/2 मिला करके ये हो जाता आपका 2/2, और 2/2 काटने से फिर प्राप्त होता 1 लाठी। ये चीज़ें समझना है। अभी सब समझाते हैं सारी चीज़ों पर, तो हमने भाग को समझाना चाहा कि देखिए भाग से ही डिवाइडेड रूल से ही, मतलब इसको हम डिवाइडेड ही करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, चाहे वो द्रव का हो चाहे आपका वो किसी भी चीज़ का हो, आप वो चाहे पानी ले तेल ले कुछ भी, इसी हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है। मतलब आप समझ गए कि हम क्या कहने वाले हैं। आप समझिए, देखिए जैसे कि एक लाठी थी और एक लाठी का 3 हिस्सा कोई पा गया, एक लाठी का 3 हिस्सा कोई पा गया, तो इसका मतलब वो कितना हिस्सा पा गया, कितना हिस्सा उसको मिल गया, मतलब उसको अगले जो आने वाली संख्या जो है उसमें का वो कुल मिलाकर के आधे से ज़्यादा पा गया, यानी पौना पा गया। कितना पा गया? पौना का मतलब ये हो गया कि वो पहुंच गया दूसरे क्रम पर। जैसे कि यहाँ पर हम कहें, यहाँ पर आपका मैंने बोला कि एक को हम क्या बोलेंगे, एक को हम यहाँ पर मात्रा के रूप में 1000 लेंगे। क्या लेंगे? 1000। अब 1000 का अगर हम 2 हिस्सा करेंगे तो ये 500 होगा। कितना होगा? 500। 1/2 करेंगे तो 500 होगा, और इसका अगर हम करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 250 होगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए 500 का आपने 1/2 किया, मतलब आधा किया। ये क्या किया? आधा किया। तो इसका मतलब ये अगर ये 1 लीटर था, अगर ये 1 लीटर था तो ये इसका मतलब 1/2 किया तो 500 अगर 500 ml हुआ। 1 लीटर का मतलब ये इतना मिलीलीटर, इतना ml है। कितना? इतना ml, इतना ml है। ध्यान दीजिएगा। ग्राम में भी इसी को दर्शा सकते हैं। देखिए 1000 ml आपके पास था, उसमें का अगर हमने आधा किया तो 1000 का आधा 500 होगा, यानी 500 ml जो पा गया, इसका मतलब 1/2 हिस्सा पाया, उसको हम आधा बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर वही आदमी अगर आपका 250 ml पाता, 250 ml मतलब 250 ml पाता, तो इसका मतलब वो आपका 1000 का कितना भाग है? ये 1000 का ये 1/4 भाग है। कितना भाग है? ये 1/4 भाग है, और 1/4 भाग है तो ये क्या होगा? 1/4 पाया उसने कितना पाया? 1/4 पाया। ठीक है। वो कितना पाया? 1/4 हिस्सा ही पाया, मतलब 1 हिस्सा पाया। लेकिन अगर यही चीज़ आपका देखिए, आपका वो 1 लीटर तो पा ही जाए, मतलब 1 लीटर वो पा गया, 1 लीटर तो पा गया। उसके बाद ये 1/4 हिस्सा, 1 हिस्सा और पा गया। 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा और पा गया। 4 हिस्सा में से अगर 1 हिस्सा और पा गया, यानी यहाँ पर आपका 250 और पा गया, तो 250 ml और पा गया, मतलब लीटर, मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये बोल दिया जाएगा सवा। कितना बोल दिया जाएगा? 1.25 लीटर। कितना बोला जाएगा? 1.25 लीटर। बात को समझिएगा बच्चा। हमने रिक्वेस्ट से भी बनाया वीडियो, यानी कि जब 1 पूरा और 1/4, 1 पूरा 1/4, 1 पूरा 1/4, तो इसका मतलब वो हो गया किसका? कितना हो गया? वो हो गया 1.25 लीटर, मतलब सवा। कितना हो गया? 1.25। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इस चीज़ को। ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, एक पूरा भाग प्लस 1/4 भाग, 1/4 भाग, टोटल मिलाकर के 1.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.25। क्या हो जाएगा? 1.25। ठीक है, 1.25। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 पूरा और 1/4 भाग, 1 पूरा 1/4 भाग, तो इसका मतलब वो 1.25 हो गया। यानी 1/4 भाग आपका 1.25 होता है और 3/4 भाग आपका पौना हो जाता है। बात समझ में आए। और पौना जो बोला जाता है वो आने वाली संख्या के लिए बोला जाता है। बात को समझिएगा। अभी हम सारी चीज़ें समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, आपका मान लीजिए यहाँ पर है एक पूरा है, आपका 1 पूरा है,
एक पूरा है और एक पूरा है, तो यहाँ पर क्या है, एक पूरा होने के बाद प्लस और उसके पास क्या है, 3/4 और है, 3/4 भाग और है, एक पूरा भाग और 3/4 भाग। तो एक पूरा भाग हो गया, 3/4 हो गया, मतलब एक तो हो गया और एक 3/4 और भी है, मतलब 1/4, मतलब यहाँ पर 3 की जगह 4 अगर हो जाए तो एक पूरा हो जाएगा, 4 की जगह अगर एक यहाँ पर 4 मतलब एक भाग और मिल जाए इसका सवा भाग अगर इसमें और मतलब ये मिल जाता है 1/4 इसमें और मिल जाएगा तो एक और हो जाएगा। इसको बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे इसको 1/4 बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आने वाले में अगर 1/4 बाकी हो, आने वाले में अगर 1/4 बाकी हो तो 1/4, और पूरा होने के बाद 1/4 हो तो उसको सवा। दिमाग में लगाइएगा, ठीक है। आने वाली संख्या का 1/4 एक हिस्सा बाकी है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप समझिएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई, 1/4 हो गया, सवा हो गया, आधा हो गया, 1/4, 2/3। पसेरी की बात हो रही थी, पसेरी को हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर हम 5, किसी भी मात्रा को हम 5 बोलेंगे, पसेरी हम लोकल एरिया में किया जाता है, तो ये पसेरी भी हो गया। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक चीज़, ये ठीक, यहाँ पर एक पूरा के बाद कोई भी संख्या पूरा के बाद, कुछ भी पूरा के बाद 1/4 हो तो बोलेंगे सवा। क्या बोलेंगे, सवा। और पूरा होने में बाकी 1/4 तो उसको बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बात को समझ गए। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका एक 60 मिनट होता है, कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट। अब 60 मिनट का 4 भाग करेंगे, तो 60 मिनट का 4 भाग करेंगे तो 1/4 भाग कितना होगा, इसका 4 भाग, दिमाग लगाइए, इसका 4 भाग कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 15 चौका 60। ना पता चले तो 4 भाग करना तो 1/4 करिए, 5 भाग करना तो 1/5 करिए, जितने भाग करना तो 1/4 कर देना बस। यहाँ पर चलना तो ये होगा आपका कितने का, 15 मिनट का। कितना होगा, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट हुआ। मतलब अगर आपका ये 60 मिनट पूरा हो गया मतलब 1 घंटा हो गया, 60 मिनट पूरा हो गया तो ये हो गया कितना, घंटा हो गया, मतलब 1 घंटा। घंटा के आगे 1 नहीं लगा तो 1 घंटा माना जाएगा, मैंने 1 बोल दिया ना, 1 घंटा में 60 मिनट। अब 60 मिनट 1 घंटा पूरा हो, मतलब आपका 1 घंटा पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद 15 मिनट और हो गया, मतलब 1/4 हिस्सा और हो गया। पूरा के बाद 1/4 हो गया, पूरा के बाद अगर आपका 1/4 हो गया मतलब 4 हिस्सों में से अगर 1 हिस्सा और मिल गया आपको, पूरा के बाद 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा और मिल गया तो उसी को सवा बोल देंगे। और पूरा होने में अगर एक हिस्सा बाकी है तो उसको 1/4 बोल देंगे। लेकिन किसको पूरा होने में, जिसको पूरा होने में वो बाकी हो 1/4 एक हिस्सा, उसको 1/4 बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आपका ये तीनों मिला करके 45 होता, ये तीनों मिला के 45 होता, इसका मतलब अभी 15 बाकी है, मतलब 1 हिस्सा बाकी है। 1 हिस्सा बाकी है किसमें, 1 घंटा के बाद 2 घंटा होगा, मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 घंटा होगा। कितना होगा, 1/4 घंटा। तो सेम ऐसे ही तरीके हम यूज करेंगे ग्राम में, या आप कोई भी पार्टीशन चीज़ों में आप यूज कर सकते हैं आराम से। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे ना। मतलब आपका कोई भी हिस्सा पूरा हो जाए, जैसे 5 पूरा हो गया है, 5 पूरा होने के बाद जितने जो भी भाग आपका था, जितना भी भाग था उसमें का 1/4 हिस्सा ले लीजिएगा। कितना हिस्सा, 1/4। तो इसका मतलब 1/4 आपने हिस्सा ले लिया तो 5 और 1/4 हिस्सा तो ये हो गया 5.25। 4 और 1/4 हिस्सा आपका हो गया क्या, 4.25। 3 1/4 हिस्सा ले लिया तो 3.25। लेकिन अगर आपका 5 है और आपने 3 हिस्सा ले लिया, कितना हिस्सा, 3 हिस्सा ले लिया, तो 1/4 बाकी है, मतलब ये 5 तो पूरा हो गया और एक 3/4 हिस्सा लिए भी हैं, एक बाकी है। तो 5 के बाद यानी 6 होगा तो 6.25 होगा, जिसमें बाकी हो उसको बोलिए। आने वाली संख्या में 1/4 बोला जाता है, याद रखना। और सवा जो बोला जाता है वो बीती हुई संख्या में बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने बेसिक से समझाने के पूरा फुल ट्राई किया। जो भी बच्चे को जहाँ जहाँ समझ में आया हो और जिसको बहुत ख़राब लगा हो तो गाली दे के जा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा
कि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट तैयार की है, आप एक बार देख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए बेसिक क्लास एकदम जोड़ जोड़ के शब्दों को बनाना, क्रिएट करना हमने सिखाया है। तो प्लीज़ उसको भी आप विजिट करिए और देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहती हैं। सारी वीडियोज आपको एक बार देखते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को यार सभी लोग, सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, इन डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा, सब्सक्राइब उसको भी कर दीजिएगा। क्लिक करिए डायरेक्ट हमारे चैनल पर, उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें डालते हैं, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब उसको भी कर दीजिए। आज हम देखते हैं उसको कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।